झारखंड में मॉडलिंग का स्तर बढ़ चुका है। बता दें, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एक फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में कई सारे लोग प्रतिभागी हुए, कई सारे प्रतिभागी आए और 10 राउंड में यह कार्यक्रम चला, जिसमें सभी मॉडल ने अलग अलग ड्रेस पहनकर जूरी मेंबर के सामने आया। दर्शक में कई सारे लोग बैठे हुए थे, कई सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। और बता दें, जेडी इंस्टीट्यूट के इंटीरियर डिजाइनर जो लोग थे, उनके द्वारा 3D मॉडल स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे ग्रामीण में कैसे सुधार किया जाए, शहर को सुरक्षा कैसे दिया जाए, सुविधा और साथ ही साथ स्वच्छ कैसे रखा जाए, उसको पूरा बताया। और हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजर थे पिंकी यादव जी ने कहा कि जो कार्यक्रम है बेहद ही बड़े स्तर पर किया गया। इससे कई सारे लोगों को जगह भी मिलेगी, खासकर झारखंड मॉडल है, उन्हें बॉलीवुड और बड़े जगह पे देखने को मिलेगा। सुनिए जो आए हुए प्रतिभागी और जो जूरी मेंबर थे उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ रिलेश जी है। रिलेश जी, जेडी की तरफ से बहुत ही अच्छा मंच प्रदान किया गया मॉडल से जितने, क्या लग रहा है झारखंड में आप मॉडलिंग में फ्यूचर कैसा आप देख रहे हैं? जेडी की तरफ से इतना अच्छा स्टेज दिया गया। पूरे भारत में मॉडलिंग की कमी नहीं है। कमी है तो अवेयरनेस की है। और अब जैसे मैं लास्ट ईयर भी आया था, ये साल भी आया हूँ, झारखंड में फैशन और मॉडलिंग और डिज़ाइन की अवेयरनेस बहुत अच्छे तरह से बढ़ी हुई है। सो वही मैं चाहूँगा कि जेडी इंस्टीट्यूट रांची हमारे साथ जो भी साथी है, हमारे फैकल्टीज़ है, हमारे कोलैबोरेटर्स है, वो फैशन, डिज़ाइन, मॉडलिंग, ग्लैमर, ये सब चीज़ की अवेयरनेस स्प्रेड करे। क्योंकि जब अवेयरनेस रहेगी तब लोगों को जानकारी होगी, और जब जानकारी होगी तो लोग सपोर्ट करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस भी है झारखंड पे, रैंप पे भी झारखंड की कला संस्कृति दिखी है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर एक स्टेट में, हर एक शहर में एक अपना कल्चर बसा हुआ है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम हर साल स्टूडेंट्स को एंकरेज करें कि हम भारत के कल्चर से जुड़े। सो वही हिसाब से हम आज भी रांची में वही प्रदर्शित कर रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनरों के द्वारा 3D मॉडल बनाया गया, आपने उसे देखा? तो 3D मॉडल बनाया गया है, वो तकरीबन 4 महीने लगते हैं स्टूडेंट्स को मेहनत करने के लिए। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कला है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ती है। तो वही कोशिश हमेशा जारी रहती है कि स्टूडेंट्स का बेस्ट काम आपको दिखे और बेस्ट काम आपको आज दिखा। अगर कोई जेडी से जुड़ना चाहता है, ऐसे मॉडलिंग सीखना चाहता है, तो कैसे से कांटेक्ट कर सकते हैं? जेडी इंस्टीट्यूट रांची के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। झारखंड में आप कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी जगह से आप रहेंगे, आपको फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइन और डिजाइन रिलेटेड कोर्सेज में जानकारी चाहिए तो आप जेडी इंस्टीट्यूट रांची में आप कभी भी आ सकते हैं। देखिए थे हमारे साथ रिलेश जी, और भी लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और बातचीत करेंगे, उन्हें कैसा लगाया। हमारे साथ अभी प्रियदर्शन जी है। प्रियदर्शन जी, सबसे पहले तो जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया मॉडलों को, क्या लग रहा है इतने सारे रैंप में आए हुए हैं? इसमें लगने की क्या बात है। देखिए, आपने देखा कि हमारे बच्चे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ड्रेसेस। आप भी एक समझ रहे होंगे कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आज के समय में वो अब इतने कॉन्फिडेंटली अपने ड्रेसेस हम इतने बड़े मंच पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इट्स अ रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एज वेल, बिकॉज कोविड के बाद काफी लंबे टाइम बाद हमने अपना फैशन डिजाइन शो पहली बार ही करा। वैसे जेडी डिजाइन अवार्ड ये फर्स्ट टाइम हो रहा रांची में, बट वी यूज्ड टू डू फैशन शो अर्लियर, जो कोविड के बाद जिसे वापस हमने अभी स्टार्ट करा। आप कब से फैशन को परस्यू कर रहे हैं, फैशन मॉडलिंग फील्ड में? Actually, to be honest, from last 3 years, I'm into this field. I'm looking after the management of JD Institute of Fashion Technology. So my mother has been a fashion enthusiast from a very long time. तो मैं घर पे starting से देखते आया हूँ कि fashion क्या है। ये मॉडल सारे, जितने सारे मॉडल है, कहीं ना कहीं खुद से ड्रेस बना के आए हैं, उतने सुंदर सुंदर खुद से ड्रेस बना रहे हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं झारखंड के जो जितने मॉडल उन लोग का? वैसे कहीं ना कहीं नहीं, पूरा ड्रेस हमारे बच्चों ने बनाया, ओके। और मॉडल, अगर आप फ्यूचर की बात करें तो देखिए, डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है ना कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप जितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा, वो आपके लिए डिजाइनिंग फील्ड में वो उतना बेटर रहेगा। एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग टू प्रेजेंट देमसेल्फ, सो दैट्स अ बेस्ट थिंग जो मेरे को आज लगा कि हमारे स्टूडेंट्स सीख रहे कि चाहे वो इंटीरियर के हो चाहे वो फैशन के, दोनों सीख रहे कि वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। जेडी में कोई बड़े कलाकार, बड़े सेलिब्रिटी या बड़े मॉडलर लोग आते हैं, उन लोगों से, बच्चों से मुलाकात की अभी तक फिलहाल में? देखिए, अगर मैं रांची की बात करूं, आपके दिमाग में अगर मैं पूछता हूं कि सबसे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर रांची में कौन है, तो आपके दिमाग में क्या नाम आता है?
रांची का तो मुझे जानकारी नहीं, अगर इंडिया की बात करें तो मनीष मल्होत्रा का नाम बहुत ज्यादा जाया जाता है। हाँ ठीक है। रांची की अगर बात करें तो पंकज सुल्तानिया सर आप जानते होंगे, लाइक जिमखाना क्लब हो गया, सारा ये सारे जो बड़े बड़े उन्होंने डिजाइन करे हैं। गौतम मोदी सर हो गए। सो दीज वर आर ज्यूरी मेंबर्स। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने जज करा है, तो इट वाज अ रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस एंड आवर स्टूडेंट्स एज वेल कि उनको लाइक झारखंड के इतने बड़े डिजाइनर्स से उनको जज करा है। इनफैक्ट हमारी फैशन ज्यूरी भी जो थी, लाइक दे वर इट वाज फिल्ड विद टॉप नॉच फैशन डिजाइनर विच झारखंड हैज एवर सीन। और आज से नहीं 10 साल से लाइक दे हैव बीन इन दिस फील्ड, लाइक टॉप इन दिस फील्ड। लाइक many people might be knowing Khyati Munjal, fashion designer, influencer. Even she gives lecture on fashion designing in multiple like colleges in Ranchi. देखिए बड़ी अच्छी बात कही कि हमेशा झारखंड कला संस्कृति बनाए रखें। इसको विश्व आदिवासी दिवस में मनाया जाएगा और रैंप पे भी अब तस्वीर देखिएगा तो यहाँ जितने भी मॉडल है झारखंड की पारंपरिक सांस्कृतिक चीज को दिखा रहे हैं और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानते हैं उन लोग क्या राय है। देखिए अभी प्रोग्राम में हमारे साथ राजीव सिंह है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लगातार में। कैसा लग रहा है रैंप शो शुरुआत किया गया है, इतने बड़े स्तर पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो शो है बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और आज के डेट में सबसे ब्रांड जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड है जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसका यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, डिज़ाइन आया है। तो उसके सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में जेडी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और ब्रांड नहीं कर सकता। नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हर जगह बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बच्चों के द्वारा मॉडल ही बनाया गया, मॉडल को देखा आपने? जी मैंने मॉडल को देखा और सराहा भी। आज के डेट में जो ये यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है उसमें सबसे अच्छा मॉडल जिनका होगा उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। थैंक यू। और भी जो कई सारे गेस्ट आए, कई सारे जूरी मेंबर्स भी हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या करना है। अभी हमारे साथ गौतम जी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रांची रेलवे स्टेशन स्मार्ट सिटी बनाई है। कैसा लगा ये प्रोजेक्ट पहले आप लोग को बनाया गया? ओवरऑल बच्चों ने काफ़ी मेहनत करा है और फसाड में इनोवेशन है इनका, साथ में इन्होंने झारखंड के कल्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश करा है और प्लेटफॉर्म को इन्होंने काफ़ी मॉडर्न तरीके से यूनिवर्सल डिजाइन करा जो कि काफ़ी सराहनीय है। कितना नंबर देते हैं आप इसे? इसको नंबर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। ओवरऑल अच्छा एफर्ट है इनका। देखिए ये थे और भी कई सारे जुर्म मेंबर। पीछे की तस्वीर देखिएगा, अलग अलग लोग आ रहे हैं, यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की जो एग्जीबिशन चीज़ बनाई गई है उनसे बहुत ही अच्छी सराहना मेरी, बहुत ही अच्छी रिस्पांस मेरी। और भी जो लोग हैं उनसे ही मिलेंगे। और हमारे साथ पार्टिसिपेशन एक और है, प्रियांशी जी है। प्रियांशी जी ने रैंप वॉक किया। प्रियांशी कैसा लगा इतने सारे लोगों के सामने पहले रैंप वॉक किया आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लगभग 2 साल से रैप वॉक कर रही हूँ एंड मेरा ये इंस्टीट्यूट है खुद का। मैं यहाँ पे डिज़ाइनर भी हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 साल का मतलब 1 ईयर डिप्लोमा डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे कर रखा है, जेडी में कर रखा है। एंड अब मेरे यहाँ पे इसी शो का मैं मॉडलिंग भी की हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मेरा अभी डिज़ाइनर ड्रेसेस नहीं था, बट मेरे जो और भी फ्रेंड्स थे, मैंने उनका ड्रेस प्रेजेंट किया यहाँ पे मॉडलिंग में। आपने जो डिजाइनर जो मॉडल थे उनका डिजाइन ड्रेस तैयार किया है? नहीं, मैंने उनका ड्रेस तैयार नहीं किया, मैंने उनको प्रेजेंट किया मॉडलिंग में। अच्छा, आप रैंप वॉक में उतरे थे। कैसा लग रहा है झारखंड में मॉडलिंग का स्कोप कितना आप देख रहे हैं? इतना समय से लंबे समय से काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से हूँ भी नहीं, बट मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग 2-2.5 साल हो चुका है एंड तब से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ एंड मुझे लगभग बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। करियर में मॉडलिंग ही करना है, बॉलीवुड में आना है, कुछ और सोचे? नहीं, मुझे ये मॉडलिंग में जाना है। मेरे बेसिकली मतलब मुझे एक्टर्स, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बेसिकली मेरा डांसिंग, मॉडलिंग, फैशन डिजाइन, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। क्या स्टडी क्या परस्यू कर रहे हैं अभी? तो मेरा ये डिजाइनिंग वाला ही चल रहा है मेरा। इसमें उससे पहले एजुकेशन कहाँ तक की? 12th तक ही है मेरा। मॉडलिंग? हाँ, 12th में टाइप मैंने इसमें करियर बनाना है मुझे। बॉलीवुड क्या मॉडलिंग नहीं। स्ट्रगल है इसमें? कितना स्ट्रगल लगता है आगे तक जाने में? स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। क्योंकि मतलब जितना लगता है ना कि इसमें सिर्फ फेमस है, बस लोग वॉक कर रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जितना सुंदर नहीं दिखते ना, उतना ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, एक्ट्रेस हो, बॉलीवुड हो या फिर मॉडलिंग हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। सो अगर किसी को इसमें करियर बनाना है तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस से आना, ताकि आप पीछे ना हटो। पीछे हटोगे तो फिर कभी नहीं आ पाओगे। कितना लंबा
समय लग सकता है इसमें अगर शुरुआत से शुरू करें मॉडलिंग के लिए तो? वो डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना टाइम दे रहे हो, आपके वर्क पे, आपके कॉन्फिडेंट पे। सबसे मेन इसमें कॉन्फिडेंट ही होता है कि आप कितना अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो ये मैटर करता है। जितना अच्छा खुद को टाइम दोगे उतना ही इस करियर में आगे बढ़ जाओगे। रांची से बाहर कहीं रैंप वॉक किया, पार्टिसिपेट किया मॉडलिंग में? नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, बट मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ रांची से बाहर, क्योंकि मुझे करियर ही इस फील्ड में बनाना है। क्या इसलिए कंपटीशन, रांची के बाहर क्या कंपटीशन है? बड़े बड़े शहर में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं जो लंबे समय से तैयारियां करते रहते हैं। हाँ, वो तो है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मतलब राज्य से बाहर तो और कंपटीशन है, यहाँ तक कि सैकड़ों लोग लाइन में लगे तो ऑडिशन के लगे रहते हैं, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। प्लस में ये भी सच है कि जिसका कांटेक्ट है बड़े बड़े लोगों से, वही पहुंच पाता है आगे। कॉन्टेक्ट काम करता है इस फील्ड में, बहुत ज्यादा काम करता है। सो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। आपका कांटेक्ट बना इतने समय से काम? अभी उतना नहीं बना है, बट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बना है कुछ लोगों से, पर उतना भी नहीं बना है, कोशिश कर रहे हैं अभी बनाने का। आने वाले 2-3 सालों में आपको अगर कोई देखता है तो आने वाले बड़े स्तर पे देख पाएगा। हाँ, जरूर, आई विश। एंड मुझे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है एंड करियर बनाना है। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड का सफर कोई आसान नहीं है, मॉडलिंग का सफर कोई आसान नहीं है, लंबे समय का संघर्ष लगता है, क्योंकि छोटे शहर से लोग निकलते हैं और वहां तक का सफर बहुत ज्यादा समय लगता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की प्रियांशु जी ने, अगर एक बार आपने सोच लिया आने का तो हाँ, प्लान बी का ऑप्शन नहीं रखिएगा, क्योंकि समय लंबा लगेगा। अगर आपके दिमाग में एक बार भी प्लान बी का अगर सोच आता है तो कहीं ना कहीं विफल हो जाएगी। और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं क्या अभी हमारे साथ सोनाली जी है, जो कि रैंप वॉक पे चली, एक मॉडल के रूप में चली। सोनाली जी, कैसा लग रहा है इतने सारे लोगों के सामने पहले आप रैंप वॉक किए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे काफी अच्छे अच्छे डिजाइन पहनकर रैंप वॉक करना बहुत अच्छा लगा। कितने समय से रैंप वॉक कर रहे हैं? मॉडलिंग में कितने समय से अनुभव? 1.5-2 साल से कर रही हूँ। हाँ। क्या लग रहा है झारखंड में जो भी मॉडल है, जो भी स्ट्रगलिंग मॉडल हम कहेंगे, जो भी बॉलीवुड की सपना देखते हैं, बड़े बड़े रैंप की सपना देखते हैं, कितना संघर्षपूर्ण है ये? बहुत बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस फील्ड में, बट मेहनत करने पे तो कुछ भी चीज हासिल हो सकता है। तो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करते रहे और मेहनत से तो रंग लाएगा ही एक ना एक दिन। जेडी प्लेटफॉर्म दिया है, कितना आगे मददगार रहेगा? इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म की, इतने सारे 10 राउंड में कंपटीशन चला है, क्या बोलिएगा? हाँ, जेडी का फैशन, ये डिजाइन जो है काफी अच्छा था। सारे डिजाइनर्स की डिजाइन्स काफी अच्छी थी, काफी बेहतरीन थी। मुझे सारे राउंड जो भी मैं पहनी ड्रेसेस, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड उन लोग को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि वो लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। डिजाइनर जो मॉडल कपड़े पहने तो खुद के डिजाइन किया गया था सियासत? हाँ, यहाँ की जो सारे डिजाइनर्स थे वो मॉडल्स के लिए उसके हिसाब से डिजाइन खुद से किए थे। पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस मॉडलिंग में आने के लिए? या आपका मतलब पहला चॉइस क्या था करियर को लेकर? मॉडलिंग ही था या पढ़ाई में किसी और सब्जेक्ट में? Exactly. मेरी पहली चॉइस इंजीनियरिंग थी, बट मैं आगे पढ़ाई बायो की, तो फिर मुझे लगा कि मैं डॉक्टर करूंगी। उसके बाद मेडिकल नहीं कर पाई, लेकिन जूलॉजी से बीएससी की हूँ एंड अभी मॉडलिंग चल रहा है। पेरेंट्स मॉडलिंग के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते, बट अब करते हैं। Exactly, हाँ। इंजीनियरिंग की फील्ड में आके इधर स्विच करना क्या सोचा? मैं इंजीनियरिंग सोची थी जब 10th पास आउट की थी तब, बट इंजीनियरिंग नहीं, बायो मेरा रहा पढ़ाई, तो बायो से ही मेरा आगे पढ़ाई, ग्रेजुएशन भी उसी से हुआ। 10th का पास? 17 में पास किए। यस यस। एक साल बाद 10 साल हो जाएगा आपका मैट्रिक पास किए हुए। क्या लग रहा है 10 साल में आप जहाँ चाहते थे देखना देख पाए या अभी और समय लगेगा? अभी तो और समय है। मैं अभी जहाँ देख रही हूँ अपने आप को, वहाँ भी नहीं पहुँच पाई हूँ, तो मेरी स्ट्रगल कंटिन्यू है और जल्दी पहुँचूंगी अपने मुकाम पे। कहाँ के रहने वाले? मैं डाल्टनगंज की रहने वाली हूँ। दार्जिलिंग में? रांची में कंपटीशन कर रहे हैं मॉडलिंग वगैरह, शो कर रहे हैं, बाहर भी किया अभी तक इंडिया लेवल पे कोई? नहीं, मैं मिस ग्रैंड झारखंड कर चुकी हूँ, जो मिस ग्रैंड झारखंड की 2nd रनर बन चुकी हूँ, और मुझे नेशनल पेजेंट के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा, बट किसी रीजन से मैं नहीं कर पाई नेशनल। चलिए, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। सोनाली जी थी जो कि काफी अच्छी तरीके। आप अगर एक और सवाल है, अभी जो आपने मॉडलिंग की, खुद को 10 में से कितना देंगे? आप बता दो, मैं क्या खुद को बोलूं। हम लोग को इस चीज का अनुभव नहीं है कि पॉइंट देने का कैसे पॉइंट दिया था, उस चीज का ही पता नहीं। ये तो ऑडियंस देखे, मैं खुद को कैसे पॉइंट दूं? नहीं, फिर भी अगर मैं आप अपने आप को तो खुद को बेस्ट समझती हूँ, और भी जो मेरे में कमी है उसको फुल। और कंटेस्टेंट की फैमिली आई थी, मम्मी आई थी, तुमसे हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि हम 8 देंगे। एज ए वो टीचर हुई थी तो बोले कि बेटी कितना भी अच्छा करे लेकिन कम 10 में से 10 नहीं देना चाहिए, कुछ कमी दिए तो ज्यादा मेहनत तो आएगा। आगे मेहनत करता है, इसलिए मैं खुद को पॉइंट नहीं दूंगी, बट अच्छा की हूँ और आगे और अच्छा करूंगी। चलिए, देखिए सोनाली जी थी, रैंप वॉक किया और मॉडलिंग फील्ड में बॉलीवुड का सफर तय करना चाहती है। सोनाली जी को ऑल द बेस्ट रहेगा और भी लोगों से बातचीत करेगा, उनसे जानकारी लेगा। देखिए, जो भी मॉडल पार्टिसिपेट किए और रैंप वॉक में चले हुए हमारे साथ जुड़े हुए, मैम क्या नाम है?
ज्योत्सना। कैसा लग रहा जेडी के द्वारा एक रैंप दिया गया, उसमें अपना मॉडल पार्टिसिपेट किए? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। रांची से ही रहने वाले हैं? हाँ क्या लग रहा है, कितना भविष्य देख रहे हैं आगे? मॉडलिंग आगे परस्यू करना है ना? हाँ बिल्कुल। कौन है फेवरेट मॉडल आपका? मेरी गिगी हाइदे। अच्छा, हॉलीवुड। हाँ, इंडिया में कोई बात किया जाए तो? इंडिया में अगर बात किया जाए तो कंगना रनावत। कैसा लग रहा है, इतने सारे लोग आए आपके रैंप के सामने, आपका रैंप वॉक इतने सारे लोगों ने देखा? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतने सारे ऑडियंस को फेस करना इजी नहीं होता है, वो करके बहुत एक इनर कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्डअप हुआ है। इतने सारे थीम पे आप लोगों ने ड्रेस पहना? मैंने तो 2 थीम पे किया था। आगे भी मतलब, और आप कितने सारे पार्टिसिपेट कर चुके हैं पहले से रैंप? पहले से 4। पहले से तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। हाँ, क्या क्या प्रिपरेशन होता है कि कोई भी जब मॉडल रैंप पे उतरती है उससे पहले प्रिपरेशन कैसे होता है? प्रिपरेशंस जैसे रनवेज की बात अगर की जाए तो पहले डिज़ाइनर के डिज़ाइंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, मॉडल्स पे ट्राई किए जाते हैं, देन उसके बाद ग्रूमिंग सेशंस होता है मॉडल्स का कि वो वॉक कैसे कर रहे हैं, उनका पोज कैसे आ रहा है, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, इन सभी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। आपकी मम्मी भी आई सर? हाँ, वो मेरी मम्मी। क्या मम्मी क्या बोली? हाँ, मम्मी क्या कहना है, कैसा किया आपने? मम्मी कितने का नंबर देगी 10 में? मम्मी का कहना तो बहुत अच्छा कि अब मम्मी बताएगी वो कितने नंबर देंगी। आपने किसी भी प्रोग्राम का आयोजन किया है? बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कब से कर जेडी में जुड़े हुए हैं? हम इसी साल एडमिशन लिए हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट शो एंड कैसा लग रहा है, जितने सारे लोग आए हुए हैं जेडी से कार्यक्रम देखने आए हुए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम न्यू एक्सपीरियंस है जो कि हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। एंड जब हम स्टेज में जा रहे थे, आई वॉज सेइंग माई अफर्मेशंस लाइक प्लीज गॉड हेल्प मी, आई वॉन्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट। एंड एज सुन एज आई वॉक द स्टेज, like the fear was gone, so it was a great experience. जेडी में ज्वाइन किए, कितना साल से कर रहे हैं, कितने कुछ सीखने को मिला जेडी से? मेरा तो आई थिंक 4 मंथ हुआ है और हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यू होता है। सो लाइक यू हैव टू ऑलवेज लाइक हसल फॉर दैट। आप हर दिन कुछ न्यू सीखते हो तो आपका ब्रेन और ज़्यादा डेवलप होता है। तो एज सेड कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तो वैसे हम लोग का ब्रेन और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सो आई एम ग्रेटफुल। देखिए, जो पार्टिसिपेट थी उनके मम्मी से ही मिलेंगे। कैसा लगा, बेटी ने रैंप वॉक किया इतने लोगों के सामने, कैसा आपको लगा? अच्छा लगा। मैंने तो हमेशा पॉजिटिवली इसको सपोर्ट करा है, जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहती है इसने इसको इनहेंस किया तो मैंने सपोर्ट 10 में से कितना नंबर देंगे? अभी तो 8 दूंगी। अभी 8 देंगे। 2 नंबर किसी से कटा है? 2 नंबर इसलिए कि ये और थोड़ा ग्रूम कर सकती है और बेटर कर सकती कैसे कर रहे हैं मॉडलिंग? है। इसी ईयर से स्टार्ट करा है। मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से? हाँ, पहले से बेटर की है। मम्मी ने 2 नंबर काटा है 10 में से। और इम्प्रूव करूंगी खुद को। एक्चुअली क्या होता है ना, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आप जब मेन स्टेज पे जाओगे तो वो एक फियर आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के बाद वैसे ही परफॉर्म करना। टीचर है ना, तो टीचर को आदत होता है जो बच्चा अच्छा करता है फिर भी उसको और थोड़ा कट करे तो और मेहनत करे तो इसीलिए एज टीचर की गाइड कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई में क्या परसू कर रहे हैं? पढ़ाई में अभी तो मैं 10th में हूँ। 10th क्लास में? हाँ ये तो मतलब लंबा समय है 10th में इतने हाँ। अच्छे modeling कर रहे हैं। हाँ, मुझे शौक है मॉडलिंग का तो मैं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर मिस टीम झारखंड के लिए जाऊँ, तो मुझे चाहिए कि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो, ताकि मैं उस प्लेटफॉर्म को ओन कर सकूँ। मैं जीतना चाहती हूँ उसके लिए, इससे मैं यहाँ पे हूँ। आगे चल के मॉडल या हीरोइन वगैरह को सोचे हैं बॉलीवुड में जाने का? हाँ, मुझे मॉडलिंग के थ्रू एक्टिंग में जाना है। बेटी एक्टिंग में जाने के लिए रेडी है? मेरे तरफ से फ्री है, जहाँ जाना चाहती है करे, सपोर्ट रहेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए। हर फील्ड अच्छा होता है, ये अपने पे है कि आप उसको कैसे इनहेंस क्या करें। नाम है जानते? कविता चौधरी। तो देखिए, एक बार तस्वीर आप देखिएगा, एक तरफ बेटी रैंप वॉक पे की थी, आंटी भी फुल सपोर्ट कर रही है और क्लास 10th में ये बेहद कम उम्र में इतनी अच्छी मॉडलिंग करना, रैंप वॉक में है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जाने का सपना है। तो झारखंड में जो जेडी है वो नए इंस्टीट्यूट देता है, वैम्स भी नए जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है। तो आपने देखा रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया गया जेडी टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसमें कितने सारे प्रतिभागी आए, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग झारखंड परंपरा, और साथ ही कई सारे ड्रेसेस पहन के रैंप वॉक की। अब जिन्हें भी बॉलीवुड के करियर में अपना करियर बनाना हो, चाहे मॉडलिंग की फील्ड में आना, तो जेडी इंस्टीट्यूट आइए, और ये इंस्टीट्यूट हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और इसी तरह जेडी इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए फैशन वीक का फैशन शो कराते रहेगा।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।